प्यारे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माँ की खिदमत के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। आयशा तकरीबन 10 साल की थी और वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, मगर एक छोटी सी कमी थी। इसे घर के कामों से, खास तौर पर अपनी माँ की मदद करने से कितराना अच्छा लगता था। आयशा की माँ फातिमा बीबी सारा दिन काम करती थी। घर की सफाई, खाना पकाना, बाप का ख्याल रखना और आयशा की पढ़ाई का सामान तैयार करना, ये सब वो अकेले करती थी। दिन के आखिर में वो थक जाती थी और उनके चेहरे पर थकन साफ नजर आती थी। एक दिन आयशा ने देखा कि इसकी माँ का हाथ चूल्हा साफ करते हुए थोड़ा सा जल गया। आयशा ये देखकर एक लम्हे के लिए तो राकी, मगर फिर ये सोचकर कि ये तो रोज का काम है, वो अपना पसंदीदा कार्टून देखने लगी। रात को आयशा ने ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने इसे एक खूबसूरत चमकती हुई शाल दी और कहा, बेटी आयशा, ये कोई आम शाल नहीं है, ये खिदमत की शाल है। ये तभी चमकेगी और तुम्हें खुशी देगी जब तुम सच्चे दिल से अपनी माँ की खिदमत करोगी। अगर तुमने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया और उनका सहारा ना बनी तो ये शाल फीकी पड़ जाएगी और तुम भी अंदर से उदास रहोगी। आयशा की आंख खिली तो इसने देखा कि शाल वाकई इसके तकिए के पास पड़ी थी। वो बहुत हैरान हुई। शाल वाकई में हल्की हल्की चमक रही थी। आयशा ने फैसला किया कि वो आज से अपनी माँ का हाथ बटाएगी। अगले दिन सुबह सबसे पहले इसने अपनी माँ को बिस्तर पर चाय ला कर दी। चाय पीते ही माँ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और आयशा को महसूस हुआ जैसे इसकी जादुई शाल की चमक थोड़ी तेज हो गई। फिर आयशा ने माँ के कहने से पहले ही सारा घर साफ कर दिया। जब माँ ने किचन में खाना पकाना शुरू किया तो आयशा ने जल्दी से सब्जी काटने में उनकी मदद की। माँ ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, आज तो तुमने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। जैसे ही आयशा ने ये अल्फाज आने, शाल की चमक एकदम तेज हो गई और उससे एक ठंडी मीठी खुशबू आने लगी। आयशा को अंदर से बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई। इसे समझ आ गया था कि माँ की थकन दूर करना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। आयशा ने अब माँ की मदद को अपना रोज का मामूल बना लिया। वो न सिर्फ माँ का काम करवाती बल्कि इनसे बातचीत भी करती ताकि माँ ज़हनी तौर पर भी हल्का महसूस करे। अब आयशा के पास सिर्फ जादुई शाल की चमक नहीं थी बल्कि इसके अपने दिल की रोशनी भी बढ़ गई थी। वो जान गई थी कि माँ की खिदमत करना दरअसल अल्लाह की इबादत है। जब एक बेटी अपनी माँ का ख्याल रखती है तो घर में रहमतें और बरकतें आती है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें भी अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।